नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार करवा चौथ 1 नवंबर को पड़ रहा है। करवा चौथ का जो त्योहार है बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष माना जाता है, खास करके महिलाओं के लिए, सांसारिक सुखों के लिए, वैभव के लिए, सुख समृद्धि के लिए, और सभी महिलाएं इसे बड़ी खुशी से मनाती भी हैं। लेकिन आपको बता दें कि अगर करवा चौथ का व्रत तो वैसे तो सभी महिलाएं रखती हैं, लेकिन व्रत रखते समय अगर कुछ खास और विशेष उपाय अपने पति के साथ कर लिए जाएं, कुछ विशेष वस्तुओं के साथ कर लिए जाएं, तो ये समझ लीजिए कि आने वाला पूरा साल ही सुख और समृद्धि से भरा रहता है। काफ़ी लोगों के जीवन में, परिवार में ये समस्या रहती है कि उनके जीवन में धन का आगमन नहीं हो पाता है, और खास करके काफ़ी महिलाओं की शिकायत तो ये रहती है कि उनका पति उनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं कर पाता है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है, उनसे बिल्कुल मोह ही नहीं रखता है। जबकि पत्नी अपना सब कुछ न्योछावर करके पूरे परिवार को भरण पोषण करती है, लेकिन पति ऐसे में बिल्कुल भी उसकी तरफ आकर्षित नहीं होता है। तो जो भी महिला के साथ ऐसा होता है, जिस भी महिला को ऐसा देखना पड़ता है, तो उसके मन में एक दुख सा उत्पन्न होने लग जाता है, और इसी दुख के कारण वह बहुत ज़्यादा परेशान भी रहने लग जाती है। डिप्रेशन की समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं बहुत ज़्यादा जीवन में उत्पन्न होने लग जाती है। लेकिन करवा चौथ का दिन एक ऐसा दिन है जिसमें ना केवल सुख और समृद्धि बढ़ाई जा सकती है, बल्कि कुछ चीज़ों की सहायता से अपने अंदर सम्मोहन और आकर्षण भी बढ़ाया जा सकता है। सम्मोहन और आकर्षण इतना ज़्यादा जरूरी होता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास सम्मोहन और आकर्षण ना हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बिल्कुल निराश रहता है। खास करके उसका व्यापार ठीक से नहीं चलता है, नौकरी में उसे नुकसान होता रहता है, कोई भी व्यक्ति उसकी तरफ आकर्षित नहीं हो पाता है, क्योंकि इंसान का स्वभाव इस प्रकार से कार्य करता है। और जब ही वो केवल सेटिस्फाई होता है जब उसकी कोई तारीफ करे। और आप ये देखिए कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं कि उनके परिवार वाले, उनके पति उनकी बिल्कुल भी तारीफ ही नहीं करते हैं। वह खाना बनाती हैं या कोई भी काम को करती हैं तो उनमें बिल्कुल नुक्स निकालते हैं। और ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि महिलाएं पूरा दिन घर के काम में लगी रहती हैं, और ऐसे में अगर उनकी कोई तारीफ ना करे तो उनके मन में निराशा उत्पन्न होने लग जाती है, और निराशा उत्पन्न होने की वजह से ही उनका जो हृदय चक्र है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। जैसा कि पिछले काफ़ी वीडियोस में हमने आपको बताया है कि इंसान के शरीर में 7 प्रकार के चक्र होते हैं, और कैसी उसकी ज़िंदगी है ये 7 प्रकार के चक्र ही निर्धारित करते हैं कि कैसा उसका जीवन होगा। और अगर कोई व्यक्ति निराश हो, हताश हो जाए, दुखी रहने लगे, तो उसके 7 चक्र कुछ ना कुछ इम्बैलेंस हो जाते हैं, यानी कि बिल्कुल बिगड़ जाते हैं, और इसके कारण उसके जीवन में सम्मोहन, आकर्षण बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है। जो चीज़ें बिगड़ रही होती हैं फिर एक के बाद एक बहुत ही ज़्यादा बिगड़ने लग जाती हैं, और कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्या करें क्या नहीं करें। तो ऐसे में कुछ तांत्रिक वस्तुओं का इस्तेमाल करके अपने वापस चक्रों को शक्तिशाली बनाया जा सकता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 7 चक्र बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चाहे आप कार्य करते हो, नौकरी करते हो, घर के काम करते हो, बल्कि सुख और समृद्धि की कामना अगर आप अपने मन में रखते हैं, प्यार की कामना रखते हैं, तो आपका हृदय चक्र बलवान होना बेहद आवश्यक है। यह कुछ चीज़ों की सहायता से वापस बलवान बनाया जा सकता है। अगर आपके जीवन में धन की काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हैं तो ये समझ लीजिए कि आपका हृदय चक्र ब्लॉक है, नाभि चक्र ब्लॉक है, यानी कि मणिपुर चक्र ब्लॉक है। हृदय चक्र में भगवान शिव और माता पार्वती का स्थान बताया जाता है, और नाभि चक्र में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्थान बताया जाता है। अगर हृदय चक्र ब्लॉक हो जाए तो मणिपुर चक्र बिल्कुल भी ठीक नहीं रह पाता है। इसीलिए भगवान शिव को आदि महादेव, देवों के भी देव कहा जाता है, यानी कि उनका स्थान सबसे ऊपर है। ये आप देखिए कि हृदय चक्र में भगवान शिव का स्थान इसीलिए होता है क्योंकि हृदय ही हर एक चीज़ की क्रिएटिविटी, हर एक चीज़ से ताल्लुक़ रखता है। जैसे कि ये मान लीजिए कि अगर आप खाना खा रहे हैं लेकिन दिल से नहीं खा रहे हैं, तो अगर आपका हृदय ही नहीं है वहाँ पर, तो चाहे खाना कितना ही टेस्टी क्यों ना बना हो, आपको बिल्कुल ही बेकार वह लगने वाला है। वहीं दूसरी ओर अगर आपका हृदय किसी काम को करने में है, चाहे वह काम खराब ही क्यों ना हो, तो उसमें भी आपको करने में मज़ा आता है, और अंदर से एक सेटिस्फेक्शन जैसा फील होता है। यही सारे चक्रों का खेल होता है, और इन्हीं चक्र के कारण इंसान की ज़िंदगी बिल्कुल निर्धारित हो जाती है। पिछले वीडियोस में जैसा हमने आपको बताया था कि एलोवेरा का जो फूल होता है वह काफ़ी ज़्यादा दुर्लभ होता है, बल्कि एलोवेरा का फूल बहुत ही कम स्थिति में यह उत्पन्न होता है, कम ही घरों में उत्पन्न होता है। एलोवेरा प्लांट के हृदय को इसका फूल कहा जाता है, यानी कि एलोवेरा का जो प्लांट होता है इसका हृदय यही फूल होता है।
इसलिए इसे सोने और चांदी से भी कीमती बताया जाता है, क्योंकि जो खुशी एलोवेरा के फूल से आपको प्राप्त हो सकती है, क्योंकि यह एक तांत्रिक वस्तु है, तंत्रोक्त वस्तु है, शक्तिशाली वस्तु है, यह आपके हृदय चक्र को वापस बैलेंस कर सकता है। वह चीज सोना और चांदी भी नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आप पुरुष हैं तो भी इस उपाय को कर सकते हैं, और अगर आप महिला हैं तो भी खासकर विशेष रूप से आपको जरूर ही ये उपाय करना है, क्योंकि इस उपाय को करने से न केवल आपके पति को लाभ पहुंचेगा, बल्कि सुख और समृद्धि उसके जीवन में बढ़ती ही चली जाएगी। परिवार में सभी लोग खुश रहने लगेंगे और सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहने लगेंगे, आगे बढ़ने लगेंगे। ये खास उपाय केवल करवा चौथ पर महिलाओं द्वारा किया जाता है, लेकिन करवा चौथ के ही दिन पुरुष भी इस उपाय को कर सकते हैं। कोई भी वैसे तो इस उपाय को कर सकता है, क्योंकि करवा चौथ का जो त्योहार है यह कुल देवी से संबंध रखता है। इसीलिए यही प्रथा है कि पुराने जमाने में करवा चौथ का त्योहार अवश्य ही मनाया जाता था, बल्कि जिस घर में अगर करवा चौथ ना मनाया जाए तो उस घर में बिल्कुल देवी रुष्ट हो जाती हैं, कुल देवी रुष्ट हो जाती हैं। और जब भी कुल देवी रुष्ट हो जाएं तो उस घर में तबाही आनी बिल्कुल निश्चित हो जाती है। तो अवश्य ही आप करवा चौथ का त्योहार मनाया करें, और खास करके ये बात ध्यान रखें, क्योंकि सभी महिलाएं तो व्रत रखेंगी ही, अगर पुरुष भी रख लेते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो इसमें भी कोई निराशा और परेशान होने वाली बात नहीं है, तब भी इस उपाय को किया जा सकता है। आपको केवल इतना करना है कि अगर आपके घर में एलोवेरा का प्लांट है और उस प्लांट में एलोवेरा का फूल उग जाता है या फिर नहीं उगता है, तो कहीं भी नर्सरी में जाकर एलोवेरा के फूल को करवा चौथ के दिन आप तोड़ कर लेकर आ जाएं। घर में उगता है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, घर में नहीं उगता है तो बाहर से कहीं से भी इसे प्राप्त किया जा सकता है। को सिद्ध किस प्रकार करना है, कुलदेवी के मंत्र से सिद्ध किया जाता है। और ये फूल इस प्रकार से कार्य करता है कि अगर इस फूल को अपने घर की तिजोरी में रख दिया जाए तो इससे उस घर की तिजोरी कभी भी खाली नहीं होती है। सुख और समृद्धि उस घर में बढ़ती ही चली जाती है और धन धान्य के सारे भंडार उस घर में भरे रहते हैं। खास करके जो महिलाएं अपने घर में जिनका मन नहीं लगता है और बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं, उनका पति उनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है, तो अवश्य ही इस फूल का इस्तेमाल करवा चौथ पर आप अवश्य करें। चाहे कुछ करें या ना करें, लेकिन एलोवेरा के फूल को अवश्य ही आप कहीं से प्राप्त कर लें। ये बात आप जान लीजिए कि अगर करवा चौथ के दिन आप इसे प्राप्त कर लेते हैं तो जो भी महिलाएं हैं, जो भी उनके जीवन में संकट परेशानी चल रही है, जो भी निराशा चल रही है, वो तुरंत उसी दिन से बिल्कुल समाप्त हो जाती है। उसी दिन से बिल्कुल सारी चीजें आपको बदली हुई नजर आएंगी। इसी प्रकार अगर कोई लड़की है जिसकी शादी नहीं हो पा रही है, अच्छा पार्टनर उसे नहीं मिल पा रहा है, तो भी इस प्रयोग को किया जा सकता है। जो लड़के हैं जिनको अच्छा पार्टनर नहीं मिल पा रहा है, तब भी इस प्रयोग को किया जा सकता है। यानी कि कुल मिलाकर सभी व्यक्ति इस प्रयोग को कर सकते हैं। इसके काफी ज्यादा लाभ प्राप्त होते हैं। खास करके एलोवेरा प्लांट का जो ये फूल होता है, ये काफी ज्यादा दुर्लभ तो होता ही है और इसमें सम्मोहन की, वशीकरण की शक्तियां काफी ज्यादा कूट कूट कर भरी हुई होती हैं। क्योंकि आप ये देखिए कि एलोवेरा के प्लांट में बहुत दिनों बाद एक फूल उत्पन्न होता है। केवल इसीलिए उत्पन्न होता है क्योंकि एलोवेरा का प्लांट एक रेगिस्तान का पौधा कहलाता है। यह बिना पानी के भी उत्पन्न हो जाता है और बिना पानी के भी अपने आप को जीवित रखता है, और इसी में वह एक फूल को उत्पन्न करता है। तो यह काफी ज्यादा प्रेम का सूचक माना जाता है। इसीलिए एलोवेरा के फूल को एक तंत्रोक्त वस्तु माना जाता है, जो किसी भी व्यक्ति के अंदर सम्मोहन को, आकर्षण को दुगनी तेजी से बढ़ा सकता है। अगर आपके जीवन में सम्मोहन की, आकर्षण की कमी है, धन आकर्षण नहीं हो पाता है, कोई भी व्यक्ति आपसे बात करना तक पसंद नहीं करता है, कोई भी आपकी बात नहीं सुनता है, नहीं मानता है और आपको बहुत ज्यादा निराशा महसूस होती है, तो एलोवेरा का फूल आपके लिए एक रामबाण सिद्ध हो सकता है। इसे आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। नर्सरी से कहीं से भी इसे करवा चौथ के दिन अवश्य ही प्राप्त कर लीजिएगा। इसको सिद्ध कैसे करना है ये भी बात आप जान लीजिए, क्योंकि इसके अनेकों लाभ हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक मिट्टी का करवा ले लेना है, यानी कि एक छोटा सा जो मटका होता है वो आपको ले लेना है, और इस मटके में वो पानी आपको पीने वाला भरना है जिस पानी को सभी लोग घर के पीते हैं। इस मटके में अपने ही घर के भंडार से थोड़े से चावल, थोड़ी सी उड़द की दाल और 5 पत्ते तुलसी के आपको लेने हैं। ध्यान से जो सामग्री हमने आपको बताई है इन्हें नोट करके आप रखिएगा, क्योंकि यह प्रयोग धन को भी काफी गुना तेजी से बढ़ाता है। सुख और समृद्धि उस घर में बढ़ती ही चली जाती है। आपस में प्यार बहुत ज्यादा दुगनी तेजी से बढ़ता है। अगर परिवार में आपके बच्चे हैं, उनमें आपस में प्यार नहीं है, वह आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं,
तो यह प्रयोग आप अवश्य ही करिएगा। यानी कि सांसारिक और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए यह करवा चौथ का एक प्रयोग बहुत ही ज्यादा रामबाण सिद्ध होता है। तो दोस्तों, जो सामग्री हमने आपको बताई है, मटके में डालकर, छोटा सा ही मटका आपको लेना है, उस मटके में डालकर एलोवेरा के फूल को हल्दी से आपको रंग देना है। एलोवेरा के बहुत सारे तंत्रोक्त प्रयोग होते हैं जो अलग अलग त्योहारों पर किए जाते हैं, जो आने वाले वीडियोस में हम आपसे निश्चित ही शेयर करेंगे। का इस्तेमाल शत्रु से मुक्ति के लिए, कर्ज से छुटकारे के लिए और बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है। उच्चाटन के लिए किया जाता है। अगर किसी पर तांत्रिक क्रियाएं हो गई हो तो उसकी तांत्रिक क्रियाओं को खत्म करने तक के लिए भी किया जाता है। मुख्यतः इसका प्रयोग केवल वशीकरण, सम्मोहन और जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो करवा चौथ पर कैसे करना है, इसकी विधि को आप सही से जान लें। हल्दी में इस फूल को रंगने के पश्चात आपको मटके में इस फूल को डाल देना है। और अगर आपके परिवार का कोई कुल देवी मंत्र है या आप अपनी कुल देवी का नाम जानते हैं, तो उस देवी के मंत्र का जाप आपको कम से कम 5 माला करना है। यानी कि एक माला में 108 होते हैं, तो 5 माला आपको करना है। अपने कुल देवी के मंत्र से उस मटके में देखते हुए कुल देवी के मंत्रों का जाप आपको करना है। अपनी परेशानियों के लिए प्रार्थना आपको करनी है। जब आप जाप करेंगे, ये बात आप ध्यान रखें कि जाप करते समय कौन सी आपकी भावना है, किस चीज के लिए आप मांग रहे हैं या किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे कि अगर आपसे कोई भी व्यक्ति प्यार नहीं करता है तो आपको मन में इस प्रकार से भाव उत्पन्न करना है कि सभी लोग मेरी ओर आकर्षित हों, सभी मुझसे प्यार से बात करें, सभी लोग मेरा मान सम्मान करें। इस प्रकार भाव रखते हुए आपको मंत्र का जाप करना है। और अगर आपके जीवन में धन की समस्याएं हैं, नौकरी में समस्याएं हैं, व्यापार में समस्याएं हैं, तो ऐसे आपको कामना और ऐसा भाव रखना है कि मेरे व्यापार में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, नौकरी में काफ़ी ज़्यादा लाभ हो रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, अच्छी नौकरी प्राप्त हो रही है और अच्छी नौकरी प्राप्ति के योग बन रहे हैं और अच्छे अच्छे अवसर प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार भाव रखते हुए आपको अपनी कुलदेवी के मंत्र का जाप करना है। अगर आपके पास कुलदेवी का मंत्र नहीं है तो आपको बता दें कि गायत्री मंत्र का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि गायत्री माता को वेदों की माता कहा जाता है। संपूर्ण वेद, संपूर्ण हिंदू धर्म, संपूर्ण सनातन की माता कहा जाता है। संपूर्ण कुलदेवियों की मुख्य देवी भी गायत्री देवी होती हैं, इसीलिए गायत्री मंत्र में बहुत ज़्यादा शक्तियाँ विराजमान होती हैं। गायत्री मंत्र के भी बहुत ज़्यादा प्रयोग होते हैं, वो भी हम आने वाले वीडियोस में आपके साथ शेयर करेंगे। तो गायत्री मंत्र का जाप करके आपको ये फूल को सिद्ध करना है, उस मटके में देखते जाना है जैसे हमने आपको बताया है, भाव वैसा ही रखना है। अगर महिला आप कर रही हैं तो व्रत रखते हुए करते हैं तो बहुत अच्छा है, पुरुष कर रहे हैं तो भी व्रत रखते हुए करते हैं तो अच्छा है। अगर व्रत नहीं रखते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि नॉनवेज का सेवन ना करें, क्योंकि अगर आप नॉनवेज का सेवन करते हैं तो इसे पचने में समय लगता है और इसे पचने के समय के ही कारण शरीर में एक गलत प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होने लग जाती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में नॉनवेज को मना किया जाता है, शराब आदि के सेवन को मना किया जाता है। तो ये चीजें आप बिल्कुल भी ना करें। बाकी और दिन अगर आप करते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो प्रयोग करते समय तो बिल्कुल भी ना किया करें, क्योंकि इससे भी कुलदेवी रुष्ट हो सकती हैं। और इतना बढ़िया प्रयोग है तो इसको बिल्कुल भी आप खराब मत कीजिएगा। तो दोस्तों, मटके में ये सारी चीज़ें डालने के पश्चात मटके में देखते हुए गायत्री मंत्र का जाप करने के बाद उसे ढककर आपको रख देना है, लाल कपड़े से ढकना है। और सबको घर में ये आप बोल दें कि कोई भी इस मटके को छुए नहीं, यानी जो व्यक्ति इस प्रयोग को कर रहा है वही इस मटके को छू सकता है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति इस मटके को छू लेता है तो इससे प्रयोग खंडित हो जाता है। तो आपको मटके को किसी को भी नहीं छूने देना है, इसको बिल्कुल छुपाकर कहीं ऊपर की साइड में रख दें, जिससे किसी का भी हाथ ना पहुंचे और जाने अनजाने में कोई भी इसको टच ना करे। लाल कपड़े से ढकने के पश्चात पूरा करवा चौथ के दिन इसे वहीं पर रखा रहने दें। कुलदेवी की प्रार्थना करें। कुलदेवी को प्रसन्न करने के लिए गुलाब का फूल उस करवे पर आप रख दें और उनसे ये प्रार्थना करें कि मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें और आशीर्वाद दें, मेरे जीवन में सहायता करें, मेरी रक्षा करें। इस प्रकार उनसे प्रार्थना करें। करवा चौथ का दिन कुलदेवी का ही दिन होता है। ऐसा करने के बाद एक दिन तक पूरे दिन आपको इसे ढके रखना है। अगले दिन सुबह उठकर नहा धोकर आपको ये मटका उठा लेना है। फूल जो आपने रखा था, इस फूल को अपने घर के मंदिर में रख देना है और इस मटके को वहीं पर लेकर जाना है जहां से आप फूल लेकर आए थे। उसी प्लांट में इसके पानी को आपको डालना है।
ये सबसे ज्यादा मुख्य स्टेप है, इसको बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। अगर ये मिस हो जाता है तो पूरा प्रयोग बिल्कुल ही विफल हो जाता है। तो दोस्तों उसी प्लांट में इस मटके के पानी को आपको डालकर आ जाना है और मटका वहीं पर छोड़कर आ जाना है। अगर किसी के घर से आप ये फूल लेकर आए थे तो मटका लाकर आपको कहीं भी निर्जन स्थान पर पीपल वृक्ष के पास रख कर आ जाना है, या फिर बरगद वृक्ष के पास किसी भी मंदिर में भी इसे रखा जा सकता है। बस फूल आप लेकर आ जाएं। इस फूल को किसी भी पीले कपड़े में, साफ बिल्कुल पीला कपड़ा, नया कपड़ा, पुराना इस्तेमाल किए हुए कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना है। नया कपड़ा आपको लेना है, पीले कपड़े में बांधकर इसकी एक पोटली आपको तैयार कर देनी है। और इस फूल के साथ आपको सूखे चावल, जो रॉ चावल होते हैं, जो पके हुए नहीं होते हैं, कच्चे चावल आपको उसमें डाल देने हैं। ऐसे चावल डालने हैं जो बिल्कुल साबुत होते हैं, बीच में से टूटे हुए नहीं होते हैं। ये डालने के पश्चात इसमें एक सिक्का, कोई भी सिक्का अपने घर के सभी लोगों से उतार कर इस सिक्के को उस पोटली में बंद करके आपको रख देना है। यह पोटली आप अपने धन के स्थान पर या अपनी रसोई में या फिर घर के मुख्य दरवाजे के बिल्कुल ऊपर आप इसे टांग सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखें कि अगर मुख्य दरवाजे के ऊपर टांगते हैं तो ये अंदर की ओर आपको टांगनी है, जिससे बाहर के लोग इसको छुएं नहीं, क्योंकि बाहर के लोग अगर इसे छू देते हैं तो इससे यह पोटली खंडित हो जाती है, यानी कि इसकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। और सबको ये निर्देश दे के रखें कि कोई भी इसको छुए नहीं, गंदे हाथों से बिल्कुल भी ना छुए, क्योंकि यह कुल देवी की पोटली बनकर तैयार हो गई है। जो भी प्रार्थना उनसे आपने करी है, ये समझ लीजिए कि सारी मनोकामना शीघ्र अति शीघ्र पूरी होती हैं। कैसे आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा अच्छा बदलाव आएगा ये आप खुद ही देखेंगे। बस करवा चौथ के दिन इस प्रयोग को करिएगा। इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि आपके माध्यम से अगर दूसरे लोग भी इस प्रयोग को करते हैं तो इससे आपकी सफलता के चांस और भी ज्यादा अधिक बढ़ जाते हैं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।